क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है प्री बोर्ड का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम पिछले साल का जो आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ था ना, वो आज हम करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे इस वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है मैं आपको इसका सॉल्यूशन 10 क्वेश्चंस मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ और बाकी के आगे के क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इन्हीं के साथ साथ कराऊंगा जो मेरे को लगते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर ना मैं उनको भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको ना यहाँ पर x गिवन है a साइन स्क्वायर थीटा एंड y गिवन है b कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको dy ओवर dx फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम dy ओवर dx कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर dy बट्टे dt फाइंड करेंगे डिवाइड बाय dx बट्टे dt। ठीक है, तो सबसे पहले हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में और फिर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो वहां पर से जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो dx बट्टे dt इसका हमने डिफरेंशिएशन किया t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2a साइन t कॉस t। ठीक है, चेन रूल से किया। सबसे पहले साइन स्क्वायर t का किया, ये हो गया आपका 2 साइन t और यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो कॉस t। ठीक है, ऐसे यहाँ पर dy ओवर dt ये हो जाएगा आपका 2b कॉस t और कॉस का होता है आपका माइनस साइन t। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या dy बट्टे dx ये हो जाएगा आपका 2b कॉस t माइनस साइन t डिवाइड बाय 2a साइन t कॉस t। इससे ये गया, इससे ये गया, 2 से 2 गया, dy ओवर dx क्या आ गया, ये आ गया हमारा माइनस b, यहां पर आपका माइनस है और ये हो गया आपका माइनस b अपॉन ए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन। और अगर आपसे ये कह दिया जाता कि आपको यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो दोबारा से इसको फर्दर जो है हम इसको डिफरेंशिएशन करते तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कांस्टेंट नंबर है तो ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको ये भी एक कंडीशन गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इज इक्वल टू में 1। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर ना आपके कॉस के एंगल में y बाय एक्स है, तो कहीं ना कहीं से ये आपको होमोजीनियस पता लग रहा होगा। ये जो है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर y बाय एक्स है माइनस वाई और इसके साथ x है। ठीक है, और ये आपका dx प्लस में x dy बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ x dx से, इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी x dx से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी x dx से। ठीक है, x से x कट गया, यहाँ पर बच गया आपका dx से dx कट गया और यहाँ पर इस वाले x से एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स, एक बार इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इससे डिवाइड कर दिया, प्लस में dy बटे dx बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर से dy बटे dx माइनस वाई बटे एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर y बाय एक्स बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टी, ये हम लेट करते हैं कि y जो है ना वो एक्स टी के बराबर है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, जो भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम डिफरेंशिएट जरूर से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा आपका x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस एक्स डी टी बटे डी एक्स। तो dy की जगह dy बटे dx की जगह आपको ये पूरा टर्म रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं t प्लस
एक्स डी टी बट्टे डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स की जगह पे मैं यहाँ पर वाई बाय एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर टी, ठीक है। तो माइनस में टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी बराबर 0, माइनस टी से प्लस टी गया, एक्स डी टी बट्टे डी एक्स, कॉस स्क्वायर टी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पर टी वाले को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाले को एक तरफ, तो इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका डी एक्स को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर डी टी, कॉस को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी, और माइनस का दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर टी का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है आपका tan टी, ठीक है। और बराबर में हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका log x, और इसी के साथ हम c भी लिख लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर से t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t आपका क्या था, t था यहाँ पर आपका y बाय एक्स, t इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है। तो माइनस का tan y बाय एक्स इज इक्वल टू में log x प्लस में c। तो फाइनली ये आ गया था हमारा माइनस का tan y बाय एक्स इज इक्वल टू में log x प्लस में c, ठीक है। और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो फिर यहाँ पर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ पर जो है y हमारा पाई बाय 4 था जब x हमारा 1 था, ठीक है। तो x को 1, y को पाई बाय 4 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू में log 1 प्लस में c, इसकी वैल्यू होगी आपकी 0 और इसकी वैल्यू होगी आपकी 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 बराबर c की वैल्यू मिल गई आपको -1, ठीक है। तो माइनस का log, यहाँ पर जो है log x प्लस में c है, तो यहाँ पर प्लस में log x और c की वैल्यू कितनी आई -1 इज इक्वल टू में माइनस का tan y बाय एक्स, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस में tan y बाय एक्स इज इक्वल टू में 1। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका इक्वल टू है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपको ये पूरा एक फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। यहाँ पर जो है आपको पता होगा जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो आपका राइट हैंड लिमिट है दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और फंक्शन उसी वाले पॉइंट पर f(0) भी यहाँ पर जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर ये कंटिन्यूअस जहाँ पर भी दिया है उसकी लेफ्ट हैंड वाली हम वैल्यू लेंगे 0 माइनस वाली। अब यहाँ पर से देखते हैं 0 से छोटा है इनमें से कौन सा है, तो ये आपका है 0 से छोटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सबसे पहले इसको जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं x को क्या 0 माइनस एच। जब यहाँ पर हम x को 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो यहाँ पर जो h है ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर से जो आपका लिमिट है वो हो गया आपका h अप्रोचिंग टू 0, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स जगह पे हमने रख दिया यहाँ पर 0 माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos माइनस 4h, तो cos के अंदर जो भी माइनस वाला टर्म है वो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका cos 4h, ठीक है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका माइनस h का स्क्वायर, तो बोले तो h का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो आपका ऊपर वाला टर्म है ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर 2h बाय h स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब यहाँ पर से जो यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में,
या क्लास 12th में भी पढ़ी होगी, बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसको डिस्कस भी करते हैं लिमिट की प्रॉपर्टी में। जब भी लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 हो और यहाँ पर लिखा हो साइन ऑफ एच डिवाइड बाय एच, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर इसके एंगल के साथ 2 है, ठीक है, तो फिर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 8, तो फाइनली आपका यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहीं पर हम अब RHL भी निकाल लेते हैं, RHL, ठीक है। RHL के लिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एंड यहाँ पर 0 से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगा आपका ये पूरा फंक्शन, तो b अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट में ये हो गया आपका 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एंड यहाँ पर जब आपका x 0 का अप्रोच करेगा h 0 का अप्रोच करेगा, ठीक है। तो x को हम ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एंड यहाँ पर b अंडर रूट में h डिवाइड बाय अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में h माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर से जो आपका ये नीचे वाला टर्म है ना, इसको मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट h प्लस में 4 और ऐसे हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे होगा क्या, अभी आपको पता लग जाएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा आपका b अंडर रूट h और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 16 प्लस रूट h प्लस में 4, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस रूट h और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका रूट h और रूट h ऊपर वाले से रूट h से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका b और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 16 प्लस रूट h प्लस में 4, तो यहाँ पर से h को हम 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0, तो ये अंडर रूट 16 होता है आपका 4, तो 4 प्लस 4 ये हो गया आपका कितना 4 प्लस 4 ये हो गया आपका 8b, ठीक है। RHL लिमिट आ गई आपकी कौन सी, RHL लिमिट आ गई 8b और ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 8, ठीक है। अब यहां पर से फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, f ऑफ 0 हम निकाल लेते हैं। ये जो है x इज इक्वल टू 0 पर a वैल्यू है, तो ये है आपका a, ठीक है। अब यहाँ पर से ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 8, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 8b और यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है a, ठीक है। 8 इज इक्वल टू 8b इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें दिख रही है, a की वैल्यू है आपकी 8, इन दोनों कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 8b बराबर 8, b की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू मिल गई 1, हो गया आपका आंसर। यही आपको फाइंड करना था, ये और भी एक आप ये वाला इंटीग्रेशन करके देखना अपने आप से। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंटीग्रेशन है। यहाँ पर जो है आपको करना क्या होता है, जो कोई भी आपको पावर में 2 का डिफरेंस दिखे, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है, पावर में 2 का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसमें t की पावर 4 प्लस में 1 है, तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं t स्क्वायर प्लस में 1, इस पावर का डिफरेंस खत्म करने के लिए ना यहाँ पर इसी के पावर पे, जैसे कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है तो t स्क्वायर प्लस में 1, इससे जो है हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। t स्क्वायर प्लस में 1 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर हम इसको जो ओपन करते हैं, ओपन करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक बार t की पावर 6 प्लस में t की पावर 4 प्लस में t स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय t की पावर 6 प्लस में 1 और ये हो गया आपका t स्क्वायर प्लस में 1 dt। अब यहाँ पर से एक बार मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर t की पावर 6 प्लस में 1 ये वाला 1 और t की पावर 6 डिवाइड बाय t की पावर 6 प्लस में 1 और t स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, प्लस में हो गया आपका। अब यहाँ पर से इन दोनों में से t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हो गया आपका t स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय t की पावर 6 प्लस में 1 और t स्क्वायर प्लस में 1
dt, इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा आपका 1/t² प्लस में 1 dt प्लस में, और यहां पर हो जाएगा आपका क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका t² डिवाइड बाय t⁶ प्लस में 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, tan इनवर्स t हो गया, और ये यहाँ पर हमने माना लेट t³, यहाँ पर इसको मैंने लिख लिया t⁶ को लिख सकता हूँ t का क्यूब और इसका होल स्क्वायर प्लस में 1, तो t³ को माना मैंने यहाँ पर y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3t² dt बराबर dy, और यहाँ पर t² dt बराबर क्या हो जाएगा dy/3, तो प्लस में हो जाएगा आपका क्या 1/3 को बाहर ले आते हैं और ये हो गया आपका dy, और इसको मैंने माना है t³ को माना है यहाँ पर y² प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर से ओवरऑल t इनवर्स t tan इनवर्स t 1/3, ये हो गया आपका tan इनवर्स y और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t प्लस में 1/3 tan इनवर्स y को हमने क्या माना था t³ प्लस में c, ये हो गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये जो है एनसीईआरटी का है, कई बार इसको पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी जिसका मैं आपको बताया था, a से लेकर b और यहाँ पर f(x) dx, इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने आपको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इन दोनों का एडिशन -x, तो a b, और ये हो गया आपका f(a + b -x) और dx। ठीक है, तो यहाँ पर से इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर π/4, और ये हो गया हमारा log 1 + tan, इन दोनों का एडिशन π/4 -x dx, 0 से π/4 log ऑफ, इसको मैंने मान लिया i, और ये हमारा चल रहा है i के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस, इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, तो i = 0 to π/4 log ऑफ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 + tan x प्लस 1 - tan x डिवाइड बाय 1 + tan x dx, tan x से -tan x से +tan x कट गया, यहाँ पर बचा आपका 2, तो i = 0 to π/4 log ऑफ 2, और यहाँ पर ऊपर बचेगा आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 1 + tan x, तो यहाँ पर से इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में log 1 + tan x और 0 to π/4, और यहाँ पर होगा आपका dx और यहाँ पर भी dx, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये जो है i के बराबर है। स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन था वही हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका +i, तो 2i = log 2 बाहर हो जाएगा 0 to π/4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dx। dx का इंटीग्रेशन होता है आपका सभी को पता होगा, x होता है इसका इंटीग्रेशन log 2, और ये हो गया आपका x 0 to π/4, तो log 2, और ये हो गया आपका π/4, और यहाँ पर से 2 को नीचे भेजते हैं क्योंकि हमें i की वैल्यू चाहिए थी, ये हो गया आपका π/8 log 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और यहाँ पर मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब कभी आपको साइन के एंगल में या कॉस के एंगल पे या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में आपको जब कभी भी y/x या x/y की आपको यहाँ पर शक्ल दिखे, तो वो हमेशा आपका कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो होता है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब कभी आपको बटे वाली फॉर्म दिखे साइन या कॉस के एंगल में, तो इस प्रकार से इसको हम होमोजीनियस कह देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका
वाई की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और साइन एक्स साइन वाई बाय एक्स की भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन, तो वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस में ऐसे ही हो गया आपका एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स, और ये हो गया आपका डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर से डी वाई और डी वाई इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका डी वाई, और यहाँ पर से एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस में ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर से कॉमन लिया डी एक्स, और ये हो गया आपका एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स माइनस में यहाँ पर इधर आके ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स। अब यहाँ पर वाई बाय एक्स है तो यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स चाहिए, इसको नीचे ले आते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया आपका एक्स वाई कॉज ऑफ वाई बाय एक्स प्लस में वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स, और यहाँ पर ये पूरा टर्म नीचे एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कॉज वाई बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर ऊपर मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाई बाय एक्स कॉज वाई बाय एक्स प्लस में हमने यहाँ पर किससे डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर से ऊपर एक्स स्क्वायर से नीचे, तो वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन वाई बटे एक्स, ऐसे यहाँ पर भी किया तो ये हो गया आपका वाई बटे एक्स साइन वाई बटे एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कॉज वाई बाय एक्स, ये कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर से y बट्टे एक्स को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर t, और यहाँ पर से डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये हो गया आपका t प्लस एक्स डी टी बट्टे डी एक्स, डी वाई को ये रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, डी वाई को रिप्लेस कर दिया t प्लस एक्स डी टी बटे डी एक्स, और यहाँ पर y बटे एक्स हो गया आपका t कॉस टी प्लस t साइन टी डिवाइड बाय t साइन टी माइनस कॉस टी, एक्स डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, टी को इधर लिया है, ये हो गया आपका t कॉस टी प्लस t साइन टी डिवाइड बाय t साइन टी माइनस कॉस टी माइनस टी। अब यहाँ पर से एक्स डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसमें से माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो t कॉस टी प्लस में t साइन टी माइनस में ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर साइन टी, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस में t कॉस टी, अपॉन में t साइन टी माइनस का कॉस टी। यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी लग रहा है मुझे, यहाँ पर आपका एक टर्म तो कटना ही चाहिए था, 1 मिनट मैं ऊपर एक बार रीचेक कर लेता हूँ। यहाँ पर था आपका क्या, y बटे एक्स की जगह पे हमने लिख दिया t कॉस टी, और प्लस में ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ओ यहाँ पे गलती थी, ये हो गया आपका टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, आपको भी पता लग जाएगा, ज़्यादातर जो यहाँ पर टर्म जब हम टी को इधर ले आते हैं ना, तो यहाँ पर ना कोई इसी टर्म तो कटती है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कोई सी भी टर्म काट दोगे, यहाँ पर जो भी आपकी टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही होती है आप उसी को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहा था। अब एक्स डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू टी कॉस टी, और यहाँ पर से टी कॉस टी, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ टी कॉस टी, और ये हो गया आपका टी साइन टी माइनस का कॉस टी। अब यहाँ पर जो है टी वाले को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स वाले को एक तरफ, तो ये हो गया आपका टी साइन टी माइनस कॉस टी, और यहाँ पर 2 टी कॉस टी को एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं, एक बार इससे,
ये हो गया आपका डी टी बराबर डी एक्स बट्टे एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर टी से टी कैंसिल, 1/2 ये हो गया आपका tan टी, इंटीग्रेशन ऑफ tan टी डी टी माइनस कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी बराबर ये हो गया आपका क्या, log ऑफ x प्लस में c। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका क्या, log sec x log sec t माइनस में 1/2 log t इज इक्वल टू ये हो गया आपका क्या, log x प्लस में log c, तो ये हो गया हमारा log xc मॉड में। अब यहां पर से 1/2 t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t हमने माना था y बटे x को, sec ऑफ y बाय एक्स माइनस का 1/2 log y बाय एक्स। अब ये जो है आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है, साइड साइड टर्म log में है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। 2 को जो है मैं इधर भेज रहा हूँ और ये हो जाएगा आपका log 2 log xc बराबर ये हो गया आपका, जब कभी भी आपका जो log वाला टर्म है वो इस फॉर्म में दिया हो माइनस में, तो उसको हम किस में लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं, और ये हो गया आपका y बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को इसकी खोपड़ी पे भेजते हैं, ये हो गया आपका कितना, log x स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ log है, एंटी लॉग लेके ये हट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका sec y बाय एक्स डिवाइड बाय y बाय एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका x स्क्वायर, और c का स्क्वायर ना हम c भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा sec y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स इंटू सी, तो ये हो गया हमारा y, ये जो आपका x है इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स वाई सी, तो sec y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई सी। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आपको ना यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया sin x जो है t के बराबर है, तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये हो गया हमारा dt बट्टे 1 प्लस टी, और ये हो गया हमारा 2 प्लस टी। अब यहाँ पर से बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस टी माइनस में 1 प्लस टी, एक बार इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। सॉरी, मैंने गलती से ना बाय पार्ट्स कह दिया, वो पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं ना, a बट्टे 1 प्लस टी और b बट्टे 2 प्लस टी, इस प्रकार से हम करते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 प्लस टी और ये हो गया आपका 2 प्लस टी, और यहाँ पर डी टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस टी डी टी माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 1 बाय 2 प्लस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते होंगे log 1 प्लस टी होता है, और इसका इंटीग्रेशन 2 प्लस टी होता है, log 2 प्लस टी और प्लस में सी, और यहाँ पर से इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस में सी, और टी था हमारा क्या, साइन एक्स, तो log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस में सी, और ये हो गया हमारा आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा है, कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू जो है 1 होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो कभी कभार ना इस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ, प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। अब यहाँ पर से
1 1 1, ये हो गया आपका 3, और इधर आ गया आपका माइनस का 1, इसको इधर लिया है माइनस का 1, और यहाँ पर से साइन स्क्वायर अल्फा को इधर लिया है, साइन स्क्वायर बीटा को इधर लिया है, साइन स्क्वायर गामा को इधर लिया है, ये हो गया आपका 2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कभी कभार इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो इसको आप याद ही रख लो, इसकी वैल्यू जो है 2 होती है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो लगभग एंड होने पे आ गया, और 2-3 क्वेश्चन उसके और रहते होंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कृष्ण प्रसाद, जय हिंद, जय भारत।